हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है किस टॉपिक पर है? ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी फर्स्ट मीटिंग अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे होगी या कैसी रहेगी, ठीक है? क्या वो आपके बारे में सोचेंगे, फील करेंगे? क्या पहली मुलाकात होगी? क्या पहली मुलाकात में बातें होंगी? सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कब होगी, कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आज की रीडिंग मैंने रखी हुई है। 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 11 से 20 ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3। इन केस अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं होता पता, या आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो इन कार्ड्स के थ्रू पिक करो, ठीक है? कार्ड्स पर देखो, मेडिटेट करो। ग्रुप नंबर 1 के लिए है गेटिंग टू नो ईच अदर। ग्रुप नंबर 2 के लिए है कीप एन ओपन माइंड एंड इंगेजमेंट। ग्रुप नंबर 3 के लिए इस तरह से भी आप रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो, ठीक है? जैसे भी आपको सही लगे। और जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाएं, ठीक है? चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट to each other, your bond deepens. Okay, getting to know each other. लेट्स सी, बाकी के कार्ड्स देखेंगे, फिर इस कार्ड को भी उसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है? सारे कार्ड्स हम देखेंगे। वैसे देखते तो आप लाइक का भी बटन हो, लेकिन क्या करें कि आप ना भूल जाते हो उसको दबाना। तो क्या है कि आप अगर लाइक कर दोगे तो हमें अच्छा लगेगा आपका लाइक करना। तो आप हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए जब तक हम कार्ड शफल करके निकालते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी, कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, वो क्या फील करेंगे आपके बारे में, क्या सोचेंगे आपके बारे में, सारी चीज़ें, एवरी डिटेल हम देखेंगे। कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी है गेटिंग टू नो ईच अदर, इसको भी हमने याद रखना है। साथ में यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, सॉरी मेरी ओके फाइन, ठीक है। नंबर 8, नंबर 3, 8, 9, 10, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है? मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स, थर्ड आई chakra, ओके, एंड पेशेंस एंड प्लानिंग्स, ओके। इसको यहाँ रख देते हैं। ये वाला एक्चुअली एक्स्ट्रा कार्ड आ गया था, तो फिर मैंने कहा चलो रख लेते हैं। लेट्स सी टैरोट से क्या कार्ड आते हैं। फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस कैसी रहेगी, कब होगी, ये भी देखना है मुझे, ये भी बताना है आपको। 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके, टेम्परेंस, ये तो होना ही था। एस ऑफ वैंड्स आया तो वापस से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले मैं आपको इनकी राशियां बता देती हूँ, आपको साइंस बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर भी 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी फायरी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। टॉरस और लिब्रा और टॉरस मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? ज़्यादातर यहाँ पर एरीज और फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है? ओके,
कैसे अच्छा, पहले तो ये देखते हैं, ये बताऊंगी कि कब इस पर्सन के साथ आपकी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, कब आपकी इनके साथ मुलाकात होगी। देखो, इनके साथ आपकी मुलाकात यूँ समझ लो कि डेस्टिनी में लिखी हुई है। हालात कैसे भी हों, परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, आप हो सकता है उस वक्त अपने आप को हील करने के प्रोसेस में हो। आप पुरानी किसी की यादों से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, और ये पर्सन, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि हमारी रीडिंग ही फ्यूचर स्पाउस के ऊपर है, ये पर्सन आपकी लाइफ में इस तरह से अचानक से आएंगे। मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मंथ ऑफ जुलाई एंड मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। इन महीनों में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, या मिले अगर हो तो आपको बेहतर पता होगा। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो आपकी ही, अदरवाइज ये आपकी एनर्जीज नहीं है। यूँ समझ लो कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वही चीज़ आपके सामने यूनिवर्स ने लाकर खड़ी कर दी है। ठीक है, इस तरह से इन दिनों में या इन हालातों में आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी। मुलाकात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी दिख रही है। मुलाकात होगी, कुछ इत्तफाकन मुलाकात है ये, कुछ ऐसी मुलाकात है जहाँ पर आप जैसे ही इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखोगे या मिलोगे, आपको एक इंट्यूटिवली एक पिक होगा, एक क्लिक होगा आपके माइंड में। मुलाकात शायद आप दोनों की पहली मुलाकात कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं हो। मुझे पहली मुलाकात इनके साथ आपकी इतनी कोई डिटेल में या इतनी कोई लंबी चौड़ी नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट पर भी मुलाकात होते हुए दिख रही है, क्योंकि वर्ल्ड की भी एनर्जी यहाँ पर यही चीज़ बताती है, और 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस और दूरी है। तो इनसे मुलाकात आपकी सोशल साइट पर हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर भी देखो वर्ल्ड बना हुआ है, ये देख रहे हो, ये ग्लोबल जो एक मैप होता है, ये पूरा ये मैप बना हुआ है। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर कुछ गाड़ी वगैरह का पेंटिंग हुआ है, तो डिस्टेंस पर होगे आप। इंटरनेट, किसी डेटिंग ऐप्स पर, सोशल साइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, कहीं ना कहीं आपकी इनसे पहली बातचीत कह सकते हैं, मुलाकात तो नहीं कह सकते। ठीक है, मुलाकात तो इन सेंस के वो होती है ना कि जब आप फेस टू फेस उस पर्सन को देखते हो, मिलते हो, तो पहली आप दोनों का जो कनेक्शन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये आपकी फर्स्ट ऐसे मीटिंग होगी कि आप सरसरी सी बात होगी, और एक दूसरे को जानने में, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी धीरे धीरे आराम आराम से आप दोनों एक दूसरे को जानोगे। तो फर्स्ट मुलाकात में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बिकॉज 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों फ्रेंड जोन में होगे, फ्रेंड्स ग्रुप में होगे। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि आप कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स का कोई एक ग्रुप है, ग्रुप चैट होता है, वहाँ पर ये पर्सन किसी के फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड भी हो सकते हैं, और आप भी वहाँ पर चैट कर रहे हो। आपकी कोई कही भी बात इस पर्सन को बहुत भा जाएगी, अच्छी लगेगी, और इस तरह से ये आपसे भी दोस्ती करने के मतलब होंगे कि भाई मेरे साथ भी दोस्ती हो जाए। तो कुछ फर्स्ट तो आपका कुछ सरसरी सा ही मुझे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी हो रही है यहाँ पर फेस टू फेस मुलाकात। पहले तो सरसरी है, दूरियाँ हैं, हो सकता है कुछ लोग इस बीच में एक दूसरे को वीडियो कॉल पर भी देखें, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस मिलोगे, अगर तो आप इस पर्सन से अब तक मिल चुके हो फेस टू फेस, तो आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स होगी, आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर इन केस के अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप मिल चुके हो, अगर अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो और सिर्फ सोशल साइट पर ही बातचीत हो रही है, अभी एक दूसरे को जानने वाला प्रोसेस है, फ्रेंड जोन में हो, तो डेफिनेटली मैं आगे की आपको बात बता रही हूँ, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी है। सो ये पर्सन जब फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आपसे मुलाकात करेंगे, मैं नियर फ्यूचर भी हो सकता है ये, तो आपका जो ऑरा है, आपका जो फिगर है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो एक टैलेंट है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, आपका सबसे पहले तो आपका फिज़िकल जो एक आपका जो है ना जो फिज़िकल अपीयरेंस है आपका, सबसे पहले तो इस पर्सन को वो भा जाएगा। ठीक है, देखते ही एक अट्रैक्शन फील होगी, और इतनी अट्रैक्शन होगी कि लिटरली वो अट्रैक्शन आप खुद
वो फील कर रहे होगे। वो जो कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो धुआं भी उठता है, ठीक है, तो वो जो धुआं उठ रहा होगा वो आप खुद फील कर रहे होगे कि यार यहाँ पे कोई तो प्रॉब्लम इस बंदे के साथ है। जिस तरह से ये मुझे पैशनेट तरीके से मतलब अब से पहले तो कभी भी इसने मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर नहीं किया था, या कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करी थी। कभी भी हम लोग जिस तरह फ्रेंड जोन में हुआ करते थे, या दूरी से बात होती थी, या नेट पर या चैट पर या जो भी, तो कभी भी मैंने इसके अंदर ये चीज़ नहीं देखी थी जो मैं आज फेस टू फेस जो है ना वो इसको मैं क्या कहते हैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या एक्सपीरियंस कर रही हूँ। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो बहुत फायरी एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपको लगेंगे, ये भी लगेंगे, आप इनको लगोगे, तो अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और आपको पहली ही मुलाकात में जब फेस टू फेस देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आप इंट्यूटिवली उस चीज़ को पिक कर लोगे कि यार इस बंदे के साथ मेरा कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या पता नहीं मैं इसको पता नहीं कितने बरसों से जानती हूँ या जानता हूँ, मतलब कुछ तो है कि जो इतनी ज़्यादा मुझे इसके पीछे अट्रैक्शन फील हो रही है, या फिर सामने वाला बंदा भी इतनी अट्रैक्शन अंदर रख रहा है लेकिन बता नहीं रहा, वो अलग बात है। बड़ी ही मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है और एक दोस्ताना माहौल होगा, बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक दोस्ताना माहौल होगा, फ्रेंडली माहौल होगा। ये आपको नर्वस नहीं करेंगे, अपनी ऐसी थोड़ी देर के लिए थोड़ा बहक जाएंगे, लेकिन फिर ये ऐसे करके अपने आप को समझा लेंगे कि ओ भाई क्या हो गया है, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखो, ठीक है। सामने वाली बंदी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बहकने लग जाओ, तो बहकोगे नहीं, अभी सब्र कर लो, थोड़ा सब्र करो। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा बैलेंस वाली एनर्जी है यहाँ पर, यिंग एंड यांग वाली भी एनर्जी है। तो आप अपने सोलमेट से भी डील कर रहे हो, ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, बिकॉज 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है हमारे पास। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन दिख रहा है मुझे, और बहुत पोलाइट और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत फ्रेंडली मुलाकात होगी ये आप दोनों की। आपको ऐसा इनसे मिलने के बाद, वो जो फर्स्ट मीटिंग होगी आप दोनों की, उसमें आपको ऐसा इनसे मिलने के बाद लगेगा 9 ऑफ कप्स जैसे कि मेरी बहुत बड़ी विश, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। ओ माय गॉड, आप बोलोगे ओ वाह, मतलब मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं फेस टू फेस इस बंदे को देखूं, सामने से इसको मिलूं, इसको छू कर देखूं ये सच है या कहीं छू तो नहीं हो जाएगा कहीं हाथ लगाते ही, तो एक खुशी की इंतहा नहीं होगी। लिटरली ये रीडिंग करते हुए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, और इतनी ये वाला ग्रुप करते हुए मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मुझे बार बार हंसी आ रही है और मुझे बार बार खुशी सी हो रही है। मैं अंदर से ऐसे लिटरली ये सारी चीज़ें फील करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो शायद एनर्जी आपकी होगी उस वक्त, या ये एनर्जी इस पर्सन की होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि आपको लगेगा कि बस विश फुलफिलमेंट हो गई मेरी। मतलब अच्छा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, तो कुछ लोगों का यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन भी होगा। जब फर्स्ट मुलाकात होगी आपकी, पहली बार एक दूसरे से मिलोगे और वो रिकॉन्साइल होगा, यानी कि पास्ट लाइफ का भी कोई कनेक्शन रुका हुआ था जो रिकॉन्साइल की तरफ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप दोनों की मुझे एक ब्यूटीफुल सी मुलाकात मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको, बिकॉज यहाँ पर ना पेशेंस एंड प्लानिंग भी चल आ रहा है, और यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव भी है। तो हो सकता है ये जो आप दोनों की मुलाकात हो रही है, इसके लिए इस पर्सन ने और आपने बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंसली और बहुत प्लानिंग्स के साथ, और बहुत ज़्यादा अपनी बहुत चीज़ें आपने इकट्ठे करके, बहुत वेट करके आपने वेट किया है आपने, तब जाके ये लम्हे आपको मिलेंगे। यानी बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत वेट करने के बाद, बहुत टाइम ज़ाया करने के बाद आपको ये लम्हे, ये मुलाकात के, एक दूसरे को जानने के, एक दूसरे को समझने के, एक दूसरे को फेस टू फेस देखने के, इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा बहुत इंतज़ार के बाद।
बहुत इंतज़ार के बाद। अगर आप सिंगल हो ना, तब भी मैं आपको बता दूं कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस का, पार्टनर का, अपने लाइफ पार्टनर का, तो बहुत इंतज़ारों के बाद, बहुत पेशेंस के बाद, सब्र के बाद आपको ये मीठा फल मिल रहा है, आपको ये मुलाकात मिल रही है कि जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब पहली ही मुलाकात जो है ना वो बस में मतलब कि एक दूसरे में मर्ज होने का, एक दूसरे को जानने का, समझने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। कुछ मटीरियलिस्टिक चीज, मुझे लगता है ये हैं भी पर्सन थोड़े मटीरियलिस्टिक होंगे, जैसे मतलब काम, फैमिली, घर, लग्जीरियस लाइफ, ऐसी सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। तो ये आपको कुछ अपनी प्लानिंग्स के बारे में भी बताएंगे, कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में भी आपसे बात करेंगे कि मेरी ये प्लानिंग्स हैं, फ्यूचर में मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है, तो मुझे तुम्हें पहले से ही इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर खुद को रखना पड़ेगा, तो हम दोनों वहाँ सेटल हो जाएंगे, तो तुम अपनी फैमिली को समझा देना या समझा दोगे ना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों का भी ये जो भी हैं पर्सन, मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन ये आपसे डिस्कस करेंगी या करेंगे और खुल के मुलाकात होगी। ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई चीज़ें छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, अपनी अट्रैक्शन को ज़रूर आपसे ये छुपाएंगे, थोड़ा सा बैलेंस लाने की, थोड़ा कंट्रोल करने की खुद पर कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा जब वो कंट्रोल में आप दोनों का वो सीन आ जाएगा तो उसके बाद फिर चलेंगी बातें, और वो बातें सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर की होंगी, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की होंगी। तुम्हें खाना क्या पसंद है, तुम्हें घर कैसा पसंद है, तुम्हें घर का कौन सा कॉर्नर ज़्यादा पसंद है, तुम्हें अपने घर में, अपने रूम में क्या ऐसी चीज़ चेंज करवानी है, मुझे बताओ, मैं करूँगा या मैं कर दूँगा या मैं कर दूँगी। और क्या ऐसी चीज़ तुम्हें अपने रूम में, कौन सा कलर पसंद है, क्या कलर होना चाहिए हमारे, मतलब पहली ही मुलाकात बड़ी एक्साइटेड लग रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने का, समझने का भरपूर मौका मिलेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि यार जो मैंने इतना वेट किया, जो मैंने इतना टाइम लगाया, जो मुझे मतलब वो सही था शायद, कि ये इतना टाइम शायद लगना भी ज़रूरी था, ताकि हम आज जब हम दोनों मिले हैं तो हम खुल के मिले हैं, एक दूसरे को बहुत ही देर तक टाइम दे रहे हैं और एक दूसरे को हर एक चीज़ अपनी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला एफर्ट्स डाल रहा है तो मैं नहीं डाल रहा, मैं डाल रहा हूँ, तो वो दोनों का इक्वल एक एफर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। सो रीडिंग को वाइंड अप करने से पहले, क्योंकि छोटी सी रीडिंग होगी, क्योंकि हमें सिर्फ ये जानना था कि फर्स्ट मीटिंग आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी, तो मैंने कब रहेगी, किस तरह से, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मैं यहाँ पर जाते जाते इनकी इनिशियल्स चेक करना चाहूँगी, ताकि आपको एक कंफर्म हो जाए कि इनिशियल्स क्या होंगे इनके या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये चार्म्स आज नहीं ले रही हूँ, साथ ही पड़े हुए हैं तो गिर जाते हैं। ठीक है, देखो बटरफ्लाई भी यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन आपको और इस पर्सन की दोनों की मुलाकात होगी। तो ये इनिशियल्स जो है, दोबारा से बटरफ्लाई गिर गई है। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, PAT, M है, यहाँ पर F है, J है, W है, फिर से M है, V है, T है, F है, N है, W, H, M, N, A। ठीक है, ये देख लीजिए। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई नाम वगैरह बन रहा है तो आप देख लीजिएगा। और मैंने आपको मंथ भी बता दिए हैं कि कौन से मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बट ख़ास तौर पे मुझे अक्टूबर का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में आपकी इनसे मुलाकात फेस टू फेस हो सकती है, फर्स्ट मीटिंग आपके अपने ही फ्यूचर स्पाउस के साथ। ठीक है, तो ये हैं वो पर्सन जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, कीप एन ओपन माइंड। सो लेट्स सी, देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट मुलाकात आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी या कैसे होगी, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब तक होगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं काफ़ी
मतलब ऐसे इंसान हैं या इनका काम ऐसा हो सकता है जहाँ पर इस पर्सन को एक से ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब एक जैसे लेडीज़ हैं, अगर ये मेल होंगे तो इनको फीमेल्स के साथ जो है वो बातचीत करनी पड़ती होगी, या इनका काम ही ऐसा है, इनकी काम की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो इनको वो चीज़ करनी पड़ती होगी। मतलब बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारे इनकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो हो सकता है ये फीमेल है तो इनके बहुत मेल फ्रेंड्स हैं, या फिर इनका फ्रेंड जोन ऐसा है, या फिर इनका काम ऐसा है कि इनको बात करनी पड़ती है, भाई मेल्स के साथ भी करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी इस कनेक्शन में, बिकॉज ये आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है और आपने अगर इंट्यूटिवली कार्ड को पिक किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, तो कीप एन ओपन माइंड, दोनों को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, बिकॉज योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम यूअर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कि जब आप पहली मुलाकात करो अपने फ्यूचर स्पाउस से तो आपको ये पर्सन थोड़े डिफरेंट लगे, शुरू में आपको लगे कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो मेरे जैसा है ही नहीं, इसके तो सारे हाव भाव चेंज हैं, इसकी तो बातें चेंज हैं, ये तो बिल्कुल मेरे से डिफरेंट है, मेरे तो कोई गुण ही नहीं मिलते इस पर्सन के साथ। तो इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आप दोनों आगे चल नहीं सकते हो, या आप आगे देखो, जब इंसान एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है ना तो आदतें भी बदल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर ये पर्सन आपसे, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मत बैठ जाना कि इसका तो ये चीज़ खराब है या फिर ये तो मेरे से बिल्कुल भी अलग है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक तरफ रखनी पड़ेंगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से ये मुलाकात हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि पहली मुलाकात आपकी कैसी रहेगी, क्योंकि ये चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा शक हो या आपको थोड़ा सा एक टेंशन क्रिएट हो जाए कि यार पता नहीं, हम इतना डिफरेंट है बंदा या बंदी इतनी डिफरेंट है, कैसे होगा गुजारा है। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरफ रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, ट्रिम्फ, recognition and reward, movement, choices and decisions। ओके, एट द एंड डिसीजन जो है वो आपका ही होगा। और यहाँ पर देखो डेस्टिनी है, या नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली यहाँ पर चेंज है आपकी लाइफ में, ठीक है। चेंज, डेस्टिनी, ये डेस्टाइन कनेक्शन होगा। नाउ लेट्स सी, टैरोट से देखते हैं पहली मुलाकात आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। सारे कार्ड्स देखूंगी उसके बाद ही बताऊंगी, ठीक है। हम लास्ट में इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा सिचुएशन बताऊंगी, सिनेरियो बताऊंगी, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये भी बताऊंगी, ठीक है। सो 4 ऑफ वैंड्स, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, 8 of Wands, wow, Queen of Pentacles, so Sun, look at this Sun, so amazing, Queen of Cups, Sun, नाइट ऑफ सोर्स। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी लग रहा है कि ये मुलाकात जो होगी आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से, वो अब तक अगर आप नहीं मिले हो तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपकी इनके साथ। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आप कैसे मिलोगे एक दूसरे से। ज़्यादातर मुझे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर फैमिली की दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आप अपनी फैमिली के थ्रू, फैमिली के किसी मेंबर के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर फैमिली में ही आपका रिश्ता आएगा, ठीक है, बातचीत होगी और उसके बाद ये पर्सन डिमांड करेंगे कि भाई मुझे लड़की से या लड़के से अकेले में बात करनी है, मिलना है, क्योंकि मेरा जो टाइप है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मैं अलग सोच रखने वाला इंसान हूँ या रखने वाली इंसान हूँ, तो सामने वाला बंदा मुझे
इस रूप में अगर एक्सेप्ट करता है अभी ही, तो उसको ये चीज़ें मेरी समझनी पहले बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ओपन माइंडेड किस्म के पर्सन है, कोई दकियानूसी ख्यालात रखने वाले बिल्कुल नहीं हैं, कोई मतलब कुंद जहन नहीं है। ये हर एक बात को क्लियर इसीलिए भी करना चाहते हैं ताकि सामने वाले का ओपिनियन भी पता चले कि भाई सामने वाला जो बंदा है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनका काम ही ऐसा है कि ये आपको क्लियरली बताएंगे कि भाई देखो मेरा काम ऐसा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे किसी लड़की के साथ देखो या लड़के के साथ देखो या बात करते हुए देखो तो तुम फील करो कि मतलब तुम इनसिक्योर फील करो। तो ऐसा कोई सीन नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी है, तुम मेरे लिए प्रायोरिटी हो, तुम मेरे लिए अहम हो, तुम मेरे लिए पहले हो, फर्स्ट हो, ठीक है। क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो, तुम मेरी फैमिली के साथ हो, तुम मेरी फैमिली के अंदर हो, तो डेफिनेटली तुम मेरी प्रायोरिटी। वहाँ मेरा काम है, वो मेरा काम है, ठीक है। सो क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे अगर कोई कॉल सेंटर में काम करता है तो उस डेफिनेटली अगर वो कोई फीमेल काम करती है तो बहुत सारे मेल से उसको बात करनी पड़ती होगी, है ना। तो इसी तरह की एनर्जी है कि अगर कोई मेल ऐसी जगह पर काम करता है तो उसको बहुत सारी फीमेल्स से रब्ता रखना पड़ता होगा, काम बहुत पड़ता होगा, जाहिर सी बात है। कोई बैंक में है तो बहुत फीमेल्स होती हैं आसपास, भाई उनसे सी, ठीक है ना, काम पड़ता है। तो इसीलिए शायद ये भी आया है कि आप शायद इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर फील करोगे या करते हो, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पर्सन आपके ही हैं, आप ही के रहेंगे, फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में आए हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। मुझे यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस भी दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ये पर्सन जो हैं आपके, जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये कोई फेमस पर्सनालिटी दिख रहे हैं, या फेमस अगर नहीं भी हैं तो जो भी इनका काम है उसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल हैं, ठीक है। मे बी ये कोई गवर्नमेंट में हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं मुझे। इस पर्सन को ये भी होता है कि मैंने एक बार कोई चीज़ पसंद कर ली या मुझे विक्ट्री चाहिए, ये मेरा गोल है तो मुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ। बहुत मेहनती काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही मेहनती, कि दिन रात एक कर देना उस चीज़ को हासिल करने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको तब आपकी लाइफ में आएंगे और तब आपसे मुलाकात करेंगे जब आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकनिंग की तरफ जा चुके होगे, स्पिरिचुअल काफ़ी अवेकन हो चुके होगे। अब आपको कोई नीड नहीं होगी कि आपकी लाइफ में कोई हो तो आपको आपको प्लेजर दे, आपको बहुत सारी, मतलब आपको किसी की नीड नहीं है। आप अपनी एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहे हो, बिल्कुल रफ एंड टफ अपना काम कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, एक सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तब आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है। बट मुझे यहाँ पर ये रीडिंग विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल ऐसी दिख रही है जैसे कि आप सिंगल हो अभी भी, और ये जो पर्सन है ये भी सिंगल है, दोनों सिंगल हो और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एक फैमिली क्रिएट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी फंक्शन में, किसी अवार्ड फंक्शन में, आई डोंट नो, ऐसे मतलब किसी ऐसे फंक्शन में जहाँ पर कोई कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, आपके कोई एनुअल फंक्शन भी हो सकता है आपकी कॉलेज में, आपके मतलब कहीं पर, और वहाँ पर ये एज अ गेस्ट आ रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी पहली मुलाकात इनसे हो सकती है। ऐसा दिख रहा है जैसे पहली मुलाकात आपकी थोड़ी सी कुछ ऐसी होगी कि ठीक है, रफ पहली मुलाकात है, देख लिया एक दूसरे से, हाय हेलो बातचीत कर ली कुछ लोगों के लिए। बाकी के लिए तो मैं बता चुकी हूँ कि फैमिली की तरफ से हो सकती है मुलाकात, अरेंज बाकायदा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि पहली मुलाकात आपकी ऐसे सरसरी सी हुई, बातचीत हुई, एक दूसरे को जान लिया, ओ हेलो सर, हाय वाई यू, ओके फाइन। उसके बाद ये पर्सन आपसे आपका नंबर वंबर लेंगे और फिर आपसे इनकी बातचीत होगी कॉल पर, और ये आपसे बोलेंगे कि मुझे फेस टू फेस तुमसे मिलना है। और फिर अचानक जब ये आपसे मिलेंगे वहाँ पर आकर तो एक बम फूटेगा और वो होगा कि भाई विल यू मैरी मी, सिंपल। 1111, लुक एट दिस, एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं ये पर्सन। आपको देखते ही ये चूज़ करेंगे, जैसे कहते हैं ना, पहली बार ही देखा और पसंद कर लिया,
और 4 ऑफ वैंड्स 11 तो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और ये आपके साथ फैमिली सिंपल दे वांट टू मैरी यू बिकॉज आपका इस पर्सन को क्या पता है, जैसे ये फर्स्ट आपको मिलेंगे फेस टू फेस, पहली बार आपसे बात, आपका जो एक ऑरा है ना ये इंडिपेंडेंट वाला और खुद से कमाना, अपना पैसा अपना, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपका सिंगल लाइफ को एंजॉय करना, किस तरह से आप इनके लिए इंस्पिरेशन की एक काम करोगे, ये काफ़ी इंस्पायर दिख रहे हैं आपसे मुझे। ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको एक बहुत जैसे ये आपसे मुलाकात करेंगे ना तो इनको लगेगा कि आप कितने काइंड हो, आप कितने लविंग हो, आप इतने केयरिंग हो, आप इतने मदरली एनर्जी है आपके अंदर। क्या पता आप इनके सामने किसी डॉग को जैसे कोई डॉग है तो आप उसको खाना दे दो या उसको प्यार करो, या आपके पास अगर कोई कैट है या फिर कोई बच्चा आपके सामने से गुजरे और आप उस बच्चे के साथ बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग तरीके से बात करो तो इस पर्सन को आपकी ये अदा बड़ी अच्छी लगेगी। चाहे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन इस पर्सन को सबसे पहले आपके अंदर यही चीज़ अच्छी लगेगी कि आपका काइंड हार्ट, आपका काइंडनेस, आपका दूसरों के प्रति आपका जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा कि आप सिंगल लाइफ को भी इंजॉय करते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत काइंड हार्ट, आप किसी की हेल्प करने में भी कोई पीछे नहीं हटते हो। तो ये चीज़ें तो इस पर्सन को आपके अंदर बेहद पसंद आएंगी, बेहद से भी ज़्यादा। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बाकायदा दूसरों को ठुकराएंगे। इनके पास चॉइसेस बहुत होंगी लेकिन ये पर्सन उन चॉइसेस को ना देखते हुए आपको चूज़ कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपसे मुलाकात का फ़ैसला कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर रहे हैं। इस पर्सन के पीछे बहुत लोग होंगे बिकॉज़ ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी ये हमें पसंद करे या हमें चूज़ करे, लेकिन ये पर्सन का तो नज़र आपके ऊपर रहेगी। और फर्स्ट मुलाकात में ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचेंगे कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको अपनी फैमिली से बड़ा प्यार है, स्पेशली आपको अपनी मदर से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो ये भी चीज़ इस पर्सन को बहुत इंस्पायर करेगी। अगर फैमिली की तरफ से ये मीटिंग रखी गई है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पर्सन चाहेंगे कि कोई भी मतलब ऐसी कोई तुम्हारे लिए कोई बात छुपी ना रहे, मेरे सामने तुम्हारी कोई बात छुपी ना रहे, तो ये फैमिली की तरफ से भी मीटिंग अरेंज होगी। तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको देखेंगे कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली की बहुत हेल्प करते हो, फैमिली से बहुत प्यार करते हो और स्पेशली अपनी मदर के साथ बहुत कनेक्टेड हो। और ये आपका जो कनेक्शन है अपनी मदर के साथ वो इस पर्सन को बहुत इंस्पायर कर देगा। वो इस पर्सन को फील होगा कि यार मतलब जो अपनी मदर की इतनी रिस्पेक्ट कर सकता है वो मेरी मदर की भी करेगा, मेरे फादर की भी। और डेफिनेटली ये पर्सन हैं भी ऐसे या हैं भी ऐसी, अगर ये फीमेल है तब भी, क्योंकि देख रहे हो ना क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आप मेल हो और ये फीमेल है तब भी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये बहुत आपकी फैमिली के साथ, आपकी मदर के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, सबके साथ ऐसी काइंड हार्टेड ही रहेंगी। लेकिन एक बात भी है, ये भी है कि ये शादी के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ेंगी। वर्क तो है, वर्क तो रहेगा। ये भी बात आपसे ये डिस्कस करेंगी कि कहीं आप मुझे शादी के बाद काम करने के लिए मना तो नहीं कर दोगे, या आप अगर काम करती हो और करना चाहती हो, अपने काम को कंटिन्यू करना चाहती हो, फीमेल हो, तो आप इनसे डिस्कस करोगे ये बात कि कहीं आप शादी के बाद मुझे काम के लिए मना तो नहीं कर दोगे। तो मुझे यूँ दिख रहा है अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा पहले शुरू में थोड़ा मना करें, जैसे आपसे बोलें कि उस दिन जब आप दोनों पहली मुलाकात करोगे कि आपसे ये कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि जब मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ये आपकी रिस्पेक्ट के तहत आपसे बोलेंगे कि ओके फाइन, अगर तुम करना चाहती हो तो बेशक तुम्हारा अपना ये डिसीजन होगा, बट अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं यही चाहूँगा कि तुम मत करो, कोई भी मत करो काम, मैं बैठा हुआ हूँ मैं करने के लिए। एक कितना अच्छा फील होता है जब सामने वाला बंदा आपसे कहे कि डोंट वरी, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। तो ये एक बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत मेरे ख्याल से प्यारा जुमला है जो कोई किसी को बोलता है, और ये जुमला आपसे ये बोलेंगे।
बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत समझदार पर्सन है। इनकी पर्सनालिटी बहुत ब्यूटीफुल है। ये दिखने में भले ही इतने हसीन और जमील खूबसूरत नहीं होंगी या होंगे, लेकिन ये बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा। कहते हैं नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है ना। तो ये बड़े ही समझदारी से काम लेते हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट मुलाकात में, आप दोनों का जो फर्स्ट फेस टू फेस मुलाकात होगी, आप देखोगे कि ये कितना केयरिंग पर्सन है। अगर इनकेस आप किसी होटल वगैरह में मिलते हो, कहीं लंच पर डिनर पर मिलते हो, तो ये पर्सन आपके लिए चेयर तक पीछे पहले खींचेंगे, आप बैठोगे। इतने सोफिस्टिकेटेड पर्सन दिख रहे हैं मुझे ये। आप खुद पहली मुलाकात में, सच बताऊं, लिटरली इस पर्सन से ना इम्प्रेस हो जाओगे और आप खुद ये फील करोगे कि यार घर वालों ने ना सही बंदी या सही बंदा चूज़ किया है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अगर कोई ये सवाल करना चाहता है कि कब तक ये आपकी लाइफ में आएंगे या कब तक आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होगी, जो लोग मिल चुके हैं उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन जो लोग नहीं मिले हैं अब तक, उनके लिए मुझे यहाँ पर मंथ ऑफ फैब का मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अभी जो नेक्स्ट मंथ आएगा फैब, एंड किसी किसी के लिए मुझे जून और जुलाई इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम देख लेते हैं चलो। या 4th मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये इम्पॉर्टेंट है मंथ आपके लिए। इसमें आप दोनों की फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है। सो लेट्स सी, देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। V है, A है, H है, B है, यहाँ पर ये क्या है, IZWFEIM, एंड यहाँ पर है जी N, और ये की है जी, ये पता नहीं क्या है। सो ये जो हैं इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिए। अगर कोई नाम बन रहा है तो आप बना लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। उनके क्या हो गया मुझे ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है। एक्चुअली मेरी जो नज़र थी ना वो वीडियो पॉज पर थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है और ये ब्लर हो रहा है, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई। ओके फाइन। 21 से लेके 31 तक है आपका ग्रुप, और ये है फाइनल ग्रुप नंबर 3। या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा इंगेजमेंट का कार्ड चूज़ किया है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी जो मुलाकात है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की मुलाकात इंगेजमेंट के बाद होगी। जैसे पहले आप दोनों की बातचीत मतलब होगी फैमिलीज़ की, और आप दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी, उसके बाद ये मुलाकात के लिए आपसे आपकी फैमिली से बोलेंगे, या कुछ तो यहाँ पर है इंगेजमेंट रिंग पहनाएंगे आपको, और फिर आपसे मुलाकात के लिए बोलेंगे कि भाई अब मुझसे मिल लो एक बार, मुझे तुमसे मिलना है, और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या सिनेरियो होगा, क्या यहाँ पर सिचुएशन है, किस सिचुएशन में आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, देख लेते हैं। ओके, कार्ड्स निकाल लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 3, माय ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली, जो कि बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, बहुत कम लाइक्स आते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूँ आपको, कर लिया करो लाइक ठीक है, इतना ही बोल सकती हूँ, और क्या बोल सकती हूँ, ठीक है जी। ओके, वाओ, डेस्टिनी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 3, एंड यहाँ पर है जी, ओह, ट्रैप्ड इन फियर्स। ओके, मुझे लगता है कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, आपको ना, मतलब जैसे ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, इनकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी वो तो मैं आपको बताती हूँ, अभी टैरोट से देखेंगे कार्ड्स। लेकिन मुझे लगता है जैसे आप उम्मीद ही खो दोगे ना, जब अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी उम्र बीत चुकी है, कोई मुझे लेगा भी या नहीं, कुछ होगा भी या नहीं,
लेकिन लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि सुस्तिल वजूद किस्म की एनर्जी होती है, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, सो यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है। आपको फील होगा कि लुक एट दिस, सो कितना ठीक है। चले मैं यहाँ पे और कार्ड्स देखती हूँ। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एंड ये कार्ड आना चाह रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। कैन यू प्लीज गिव मी सम मोर कार्ड्स प्लीज यूनिवर्स, कुछ और कार्ड्स दें। कुछ क्या है यहाँ पे, कुछ उलझी हुई तो नहीं है मुलाकात ये। फर्स्ट मीटिंग, ओके, सेवन ऑफ वेंड्स एंड फूल। ओके, डोंट बी फूल हनी। देखो मेरी बात सुनो, आपकी लाइफ में क्या होता है चक्कर के बात कभी या तो बनती नहीं है या बनते बनते बिगड़ जाती है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आपको धोखे भी मिले हैं, कुछ रिलेशनशिप्स चल भी नहीं पाए, कुछ इंगेजमेंट हुई लेकिन टूट गई। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे लाइक एक मैजिक की तरह होगा, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या, मतलब कैसे मैं इस पर्सन से मिल गया हूँ या कैसे ये पर्सन मुझे चूज़ कर रहा है। सो ये पर्सन आपको जब फर्स्ट मुलाकात के लिए बोलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये, जाहिर सी बात है, तभी इनकी एनर्जीज आई हैं, तभी इनकी रीडिंग आई है। तो जब ये आपको फर्स्ट मुलाकात के लिए बोलेंगे तो ये मुलाकात कुछ इस तरह से होगी कि बहुत ही सॉफ्ट से माहौल में होगी, बहुत किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी हो सकती है, कॉफ़ी पर हो सकती है, बट आप काफ़ी दुखी या मन से या फिर बहुत ही बोझल मन से आप इससे पर्सन से, आप इनसे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए जाओगे। और हालांकि उस दिन आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की होगी, आपने लाइट ब्लू कलर का सूट शायद पहना हो या हो सकता है रेड या ऑरेंज कलर का हो। ये जो आपके पर्सन है फ्यूचर स्पाउस है, या तो इन्होंने पहना हो अगर ये फीमेल है तो, और अगर आप मेल हो या ये मेल हैं तो इन्होंने वाइट या फिर लाइट सा स्काई ब्लू की टी शर्ट वगैरह या फिर कुछ ऐसा सूट पहना हुआ हो। और ये खुद आपसे कॉल करके आपको बताएंगे। ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी दिख रहे हैं, इनकी कंट्री या सिटी वगैरह चेंज होगा, ये अचानक से आपकी सिटी में आएंगे, अचानक से आपकी कंट्री या सिटी में आएंगे और आपको कॉल करके बोलेंगे कि मैं आया हुआ हूँ, मुझसे बात कर लो, मुलाकात कर लो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। तो ये आपको खुद से बुलाएंगे। पहले तो हो सकता है कि आप थोड़ा अवॉइड करो कि आप जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पता नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि क्या पता आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो और बहुत आपने वेट किया इस पर्सन का और फाइनली आपकी मुलाकात होगी इनके साथ और ये खुद आएंगे अपने आपकी सिटी में और फिर आपसे बोलेंगे, आपकी कंट्री या सिटी में, और आपसे बोलेंगे कि जी आ जाओ, मुलाकात कर लो, मुझसे मिल लो। कुछ लोगों के लिए ये भी सिनेरियो दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी मुलाकात भी दिख रही है जो बहुत ही इमोशनल होगी कि आप जब इनको देखोगे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस तो देखते ही एकदम से थोड़ा सा हो सकता है इमोशनल हो जाओ, आंखों में पानी आ जाए, या रो दो या गले लगकर रो दो कि और कितना वेट करना है या और मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी मुलाकात भी आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ हो सकती है। जो लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अदर्स ऑफ यू, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग सिंगल हैं और जो लोगों की लाइफ में खुद बहुत टेंशन क्रिएट हुई हुई है लेकिन कहीं बात नहीं बनती, कहीं रिश्ता नहीं होता, तो डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता भी होगा, फैमिली की तरफ से बातचीत होगी, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पर इंगेजमेंट हो रही है, फैमिली गेट टुगेदरिंग हो रही है, फैमिली के बीच में जो है वो अंगूठियाँ एक्सचेंज हो रही हैं, शादी भी हो रही है, सब कुछ तय हो चुका है, सब मतलब हो गया सब कुछ, ठीक है ना। देखो हाफ हाफ बढ़ जाओ, दो सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर। एक सिनेरियो वो है जो इस पर्सन को, अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानता है, लेकिन फर्स्ट जब मीटिंग होगी आप दोनों की तो बहुत इमोशनल होगी और इस मीटिंग में ये पर्सन आपको अपने कुछ प्लानिंग्स बताएंगे, कुछ प्लान्स बताएंगे, ठीक है। कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें भी बताएंगे कि सब्र कर जाओ या ये चीज़ होगी या इस तरह से करेंगे, सब सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है इस पर्सन की। लेकिन क्योंकि ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी ने आपको ये पर्सन दिया है, तो लाजमी बात है कि भाई यहाँ पे ये फ्यूचर स्पाउस तो यही हैं।
और क्यों देखो डिले हो रहा है, इसमें भी वजह है। इसमें भी वजह ये है कि दोनों स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हो, दोनों स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रहे हो, आप भी सीख रहे हो, ये भी सीख रहे हैं। बेहतर है, कहते हैं जितना देर उतना खैर। तो देर है दुरुस्त है वाली एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए, जो बाकी के जो लोग हैं, जो लोग इनको अभी तक जानते नहीं हैं, या कोई आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए, या आपके फ्यूचर स्पाउस से आपका कोई ऐसा नहीं है, तो आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी? मुझे लगता है जैसे डेस्टिनी की एनर्जी बताती है, जैसे कि अचानक से टकराओगे कहीं। ट्रैवलिंग में भी हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, हो सकता है ट्रैवलिंग में मुलाकात हो, या हो सकता है फैमिली के थ्रू मुलाकात हो। फिर आप दोनों की बातचीत होगी, फैमिली की बातचीत होगी, इंगेजमेंट भी होगी। उसके बाद ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बोलेंगे कि भाई मुझसे कहीं मिल लो, या फैमिली से बोलेंगे कि भाई कहीं मिल लें तो बेहतर है। और उस टाइम फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट मुलाकात में आप दोनों की जो बात होगी, उसमें प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ें जो नेसेसरी नहीं हैं उनको बताना मत बताना, ठीक है? क्योंकि आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर लाइक अ फूल, सब कुछ उगलते हुए बताते हुए दिख रहे हो। मेरा फलाना भी जो है ना वो रिलेशनशिप था, मेरा फलाने के साथ रिलेशनशिप था, मेरा फलाने के साथ इंगेजमेंट हुआ, टूट गया, ये नहीं हुआ, फलाने ने मुझे धोखा दिया, अब तुम आए हो मेरी ज़िंदगी में, अब तुम मिली हो मुझे ज़िंदगी में। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है, वो नेसेसरी नहीं है। मुझे दिख रहा है जैसे आप अननेसेसरी बात करते हुए दिख रहे हो, जो चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है वो भी उनको बताते हुए दिख रहे हो। ऐसा मत करना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताना। सुनना, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत कम बोलते होंगे और सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे आपको, और सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के लिए ही मुलाकात करेंगे। यानी एक बंदा बहुत बोल रहा है, बहुत बातूनी है, तो दूसरा बंदा चुप बैठकर खामोशी से सामने वाले बंदे को ऑब्ज़र्व कर रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि ये सामने वाला बंदा मुझसे क्या कह रहा है, या क्या कहना चाहता है, या इसके मन में क्या है, या इसका पास्ट क्या है। तो ऐसा मत करना कि कुछ भी जो अननेसेसरी बातें हैं, जो करनी ज़रूरी ही नहीं है, उसको मत करना, ठीक है? उसको अवॉइड करना। सबसे पहली चीज़, जो भी बात करनी है इस पर्सन के सामने, वो आपने खुद को बाउंड्रीज़ में सेट करके और सोच कर, समझ कर, धीरज रख कर फिर बात करनी है। कोई भी बात हो उसको तोल कर, मोल कर फिर सामने वाले के सामने पेश करना है। अगर दिल से दुखी भी हो, परेशान हो, ये खौफ है कि अभी ये भी ना मुझे इनकार करके चले जाएं, तो ये सारे खौफ और सारे दुख और टेंशनें, परेशानियां एक तरफ रख के आपने बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ इस पर्सन से अपनी हर एक बात शेयर करनी है। मतलब शेयर इस तरह से कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो नहीं बतानी, कम बोलना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास कोई ऑप्शंस हों तो आपने नहीं बताना है, मुंह फाड़ के बोल मत देना मेरे पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्लीज़। और अगर ये पर्सन आपसे कोई ऐसी बात बोलते हैं या बोलते हैं मेरे पास और ऑप्शन, आपने कुछ नहीं उसके ऊपर जवाब देना। अपना ओपिनियन बिल्कुल क्लियर रखो, ठीक है? बिल्कुल क्लियर रखना है आपने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपको एक फेयर होगा ना, डाउट होगा कि कहीं ये भी ना कुछ हो जाए, कहीं ये भी ना इनकार कर दें। तो वो ऐसा ना, समटाइम्स ऐसा होता है हम लोग टेंशन एंजाइटी में, किसी चीज़ को खोने के डर में भी हम बहुत कुछ उगल देते हैं, जो हमें कहनी नहीं होती बातें वो भी कह देते हैं। तो आपने बस थोड़ा सा इस चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि ये सामने वाला जो बंदा है आपका फ्यूचर स्पाउस, ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी वाला है, बहुत कम बोलता है, लोगों को ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, बोलता खुद कम है। यानी अपने दिल की बात अगले वाले बंदे, सामने वाले बंदे को कम बताता है, सामने वाले बंदे की ज़्यादा सुनता है। तो इसीलिए आपको बी केयरफुल, सोच समझ के हर एक बात को करना। ये भी दिख रहा है जैसे कि आपका इस पर्सन के साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, या चेंज डेस्टिनी। आपको ये पर्सन अगर आपसे मिलवा रही है तो जाहिर सी बात है, या मिले हो तो कोई ना कोई तो एक दूसरे के साथ ज़रूर कुछ तो लिखा है ना, तभी तो मिल रहे हो, ऐसे तो नहीं मिलते। सो लेट्स सी, इनके इनिशियल्स हम देखेंगे जाते जाते। तो ऐसी आपकी होगी इनके साथ फर्स्ट मुलाकात। वैसे यहाँ पर मुझे साइंस दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस हैं, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। बट स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर आज आई डोंट नो, लिब्रा की एनर्जी एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है? एरीज भी हो सकते हैं, यहाँ पर तो एरीज आया है, ठीक है?
एफ है यहाँ पर, बी है, टी है, ए है, ये चार्म्स हैं, ये मैं नहीं देख रही आज। बी, यू, ई, ए, वाई, ई, ठीक है, ये इनिशियल हो सकते हैं इस पर्सन के। सो दैट्स इट। होप कि आपके साथ ये रीडिंग आज की रेजोनेंस हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।